दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शादी अनुदान योजना का कंप्लीट फॉर्म भरने वाले हैं, जिसके तहत लाभार्थी को 20,000 रुपए की राशि सीधे उसके खाते में ट्रांसफर की जाती है। अगर आपके गांव घर में कोई गरीब बहन बेटी है तो इस शादी अनुदान के तहत 3 माह पूर्व या 3 माह बाद तक आप आवेदन घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए पूरा कंप्लीट समझते हैं। दोस्तों पहले बता दूं कि दो स्कीम है। पहली एक स्कीम है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और दूसरी है शादी अनुदान योजना। दोनों स्कीम दोस्तों अलग अलग हैं, इनको समझ लेते हैं। जैसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में क्या होता है, जो जोड़ा होता है उसको जाना पड़ता है शादी के लिए, फिर वहां पे 51,000 की एस्टीमेट से उसको 35,000 रुपए खाते में ट्रांसफर की जाती है, बाकी का सामान दिया जाता है। कुछ इस तरह से प्रोसेस है। अगर जो शादी अनुदान की योजना है वो दूसरी प्रोसेस है। तो जो आज मैं बताने वाला हूं शादी अनुदान का, जैसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का अगर आवेदन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वीडियो पहले ही बना हुआ है, मेरे चैनल पे अपलोड है। तो चलिए आज के वीडियो में हम शादी अनुदान का पूरा कंप्लीट भरने वाले हैं। तो आप समझ चुके हैं इसके तहत 20,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो पूरा पहले प्रोसेस समझ लेते हैं। दोस्तों बता दें कि सर्वप्रथम आपको यहाँ पे आपके द्वारा ऑनलाइन भरने की जो पूर्व क्या होता है कि आधार कार्ड एवं आधार मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यानी कि जो पुत्री है उसके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और जो आवेदक माता पिता उसका भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसी बेस पे होता है। जैसे कि और पुत्री की जो आयु है 18 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, और लड़के की आयु 21 वर्ष से ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। इसकी वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा इसका जो पॉइंट है शादी अनुदान हेतु किया जा रहा है, आधार दोनों का आधार KYC के माध्यम से होगा, तो मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही जरूरी है। और नीचे आप देख पाएंगे कि जो मतलब आवेदक के जो डॉक्यूमेंट पासबुक और आजाद निवास जो भी अपलोड होते हैं वो उसको कंप्लीट दिखाएंगे। योजना के तहत अंतर्गत 20,000 रुपए की राशि धनराशि दे होगी, आप नीचे देख सकते हैं। और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं शादी अनुदान के संबंध में अवगत कराना कि अन्य पिछड़े वर्ग, यानी ये पिछड़े वर्ग के लिए है, इसमें सामान्य जाति के लोग नहीं भर सकते। और 3 माह पूर्व और 3 माह बाद तक यानी कि शादी होने के आप आवेदन कर सकते हैं। केवल यह पिछड़े वर्ग के लिए है और यहाँ पे सामान्य जाति के लिए कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है। इस तरह से और भी लेटर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आवेदन कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। गूगल क्रोम ब्राउजर में जैसे आएंगे यहाँ पे टाइप करना है शादी अनुदान .upsdc.gov.in। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आने के बाद यहाँ पे कुछ टैब्स दिखेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए यहाँ पे एक टैब्स दिखेगा पंजीकरण करने के लिए, और इधर भी एक टैब है आवेदन करें। तो आप किसी में से भी क्लिक कर सकते हैं। इधर भी क्लिक करेंगे तो भी वही खुलेगा, और अगर आप इधर क्लिक करते हैं आवेदन करें पर क्लिक करेंगे तो भी वही टैब्स खुलेगा। चलिए हम आवेदन पर क्लिक करते हैं। जैसे आवेदन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं विवाहित अनुदान अंतरिक्ष सहायता प्रदान किया स्वीकृत आवेदन पत्र, और यह योजना अन्य पिछड़े वर्ग हेतु है, यानी अल्पसंख्यक को छोड़ करके। ठीक है, यानी केवल पिछड़े वर्ग के लिए है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। अब यहाँ पे हम उसका मतलब आवेदक का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आवेदक माता पिता में से कोई भी हो सकता है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद टिक बॉक्स करेंगे। आधार वैलिडेट करने हैं तो OTP भेजे पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आवेदक है यानी उसका माता पिता पुत्री का उसके उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उसको OTP को ले लेना है, और लेने के बाद वैलिडेट OTP पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैलिडेट करेंगे OTP के बाद, तो आपके सामने उसकी आधार से ऑटोमेटिक डिटेल फैच हो जाएगी और इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होंगी, भरनी होंगी। उसके बाद ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें यहाँ पे फिल होती है, जैसे फोटोज वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। चलिए यहाँ पे जैसे इनका जनपद है जो लाभार्थी का उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उनकी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन यानी विधानसभा जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर देन उनकी जो तहसील है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक यानी विकास खंड उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उनकी ग्राम पंचायत जो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से डिटेल सेलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर आपको डाल देना आवेदक का। उसके बाद सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे, ईमेल को छोड़ देंगे। जैसे सुरक्षित पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया। आप इसको नोट डाउन कर ले, कॉपी कर लें। उसके नीचे आप देखिए एक लॉगिन का ऑप्शन है जिस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लॉगिन वाले पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल के लॉगिन करना है। अगर ये टैब्स आपके उसमें नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना, बैक टैब पे आना, आवेदन करता लॉगिन का नीचे ऑप्शन है आवेदन करे के नीचे, इस पर क्लिक करेंगे तो उसी टैब पर फिर से आ जाएंगे। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा फिल करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यानी आवेदक वाले पे OTP जाएगा, तो आपको OTP लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डिटेल फैच हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं पुत्री की कुछ टैब्स है, पुत्री की KYC करनी है, फिर वार्षिक आय जो होती है उसको भरना है, फिर जात प्रमाण पत्र भरना है, फिर वर्ग का विवरण भरना है, फिर बैंक डिटेल, फिर फाइल अपलोड करनी है, फिर आवेदन प्रीव्यू, फिर लॉग आउट। यानी कि सब चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस है, सारे स्टेप हम क्लियर करेंगे। आप देखते जाइए, सारी चीज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे कुछ
बेसिक डिटेल्स सेलेक्ट करना है, फैमिली आईडी नहीं छोड़ देंगे, इनका रिलीजन जो धर्म है आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी धर्म है। उसके बाद आवेदक का विकलांग या कुछ है तो आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप छोड़ देंगे। उसके नीचे पुत्री का आवेदक का संबंध, माता, देखिए आवेदक में माता पिता कोई भी हो सकता है, तो जैसे पिता का संबंध है तो हम यहाँ पे पिता भी दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदक के पुत्री के लिए दूसरा आवेदन है तो हम नो पर क्लिक करते हैं, कैप्चा फिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर अब जैसे आते हैं पुत्री की आधार वेरिफिकेशन डिटेल के लिए आते हैं। अब यहाँ पे पुत्री का आधार कार्ड डालना है, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो चलिए हम पुत्री का डालते हैं आधार कार्ड नंबर, कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे टिक बॉक्स में क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे टिक बॉक्स पर क्लिक करें, आधार वैलिडेट करने हैं तो ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो पुत्री के मोबाइल नंबर रजिस्टर आधार कार्ड पर ओटीपी जाएगा, आपको ले लेना है, कैप्चा फिल करना है और लॉगिन ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो पुत्री की डिटेल होती है वो आधार कार्ड से फैच करके आ जाएगी। यहाँ पे आपको डिटेल सारी दिख जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, केवल बस देख के डिटेल वेरीफाई करके सुरक्षित करे का जो एक नीचे ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आता है आय प्रमाण पत्र, आवेदन प्रमाण पत्र यहाँ पे वेरीफाई करना है। जैसे कि मेरे केस में मैं यहाँ पे इनके पिताजी का जो पुत्री के हैं उनका आय प्रमाण पत्र लगा रहा हूँ, आप किसी का भी लगा सकते हैं, मैं आवेदक का ही यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आय प्रमाण पत्र यहाँ पे डाल देते हैं और उसका जो आवेदन प्रपत्र संख्या होती है दोनों को यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे जो कैप्चा है कैप्चा को फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट यानी कि वार्षिक आय जांच है तो क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी आय प्रमाण पत्र में डिटेल होगी जिसके नाम का बना होगा वो डिटेल आपके सामने यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। सिंपली आपको देख लेना है, देखने के बाद आप कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सुरक्षित एवं आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वो वेरीफाई हो चुका। अब जात प्रमाण पत्र के लिए वेरिफिकेशन आया है तो अब जात प्रमाण पत्र भी आवेदन क्रमांक डालेंगे। तो इस केस में भी जाति का भी मैं पिताजी का भी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, यानी जो आवेदक है उन्हीं का जात प्रमाण पत्र भी लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि कैप्चा सीरियल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और जात प्रमाण पत्र देखे पर क्लिक करेंगे तो जात प्रमाण पत्र की डिटेल भी आपके सामने इस तरह से कुछ खुल जाएगी। फिर से आपको कैप्चा फिल करना है और सुरक्षित करें और एवं आगे बढ़े पर आपको क्लिक करना है। आपको जाँच करते रहना है, किसी दूसरे का तो नहीं खुल गया, इस तरह से आपको आगे बढ़ते रहना है। जैसे ही बढ़ेंगे अब आएगा विवाह की तिथि। अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट है कि जो विवाह होना है, जैसे कोई डेट है तो उससे 3 महीना पहले या 3 महीना बाद तक डेट ले सकते हैं, उसके आगे पीछे का कैलेंडर नहीं खुलता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो चलिए मैं इनका डाल देता हूँ, जिस डेट पे इनकी मैरिज हुई है उसको डालने के बाद इनकी हो चुकी है, मैं आवेदन उसके पूर्व का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आप डालेंगे। वर्ग की आयु यहाँ पे डालना है कि मतलब कितनी है, और वर्ग का नाम डालना है, फिर वर्ग का पूरा पता यानी कि उनका गाँव एड्रेस डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप डाल देंगे। फिर नीचे कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद सुरक्षित करें हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। ठीक है, वर्क डिटेल भरने के बाद यानी लड़के की डिटेल भरने के बाद आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे कैप्चा भर दिए हैं और सबमिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब बैंक डिटेल का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे बैंक आवेदक का आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो पिता हैं उनके लड़की के उनका यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से बैंक शाखा वगैरह आईएफएससी कोड सही तरह से भर लें और यहाँ पे खाता संख्या डाल दें। तो मेरे केस में मैं आवेदक का डाल रहा हूँ, आप किसी का भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आवेदक का डाल रहा हूँ कि बैंक डिटेल पे, क्योंकि शादी हो चुकी है तो उनके पिताजी के लाभार्थी खाते में यहाँ पे हम डाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करना है आपको। आगे बढ़ने पर क्लिक करने अब आता है शादी प्रमाण पत्र यानी फाइल अपलोड करने का, जिसमें से आपको 200 KB से पहले अपलोड करके रख लेना। अगर शादी हो गई तो प्रमाण पत्र आपके पास होगा, नहीं है तो आप शादी के कार्ड ही होंगे तो आप उसी को पीडीएफ, ये दोनों कार्ड की एक पीडीएफ बना लीजिए और उसी को अपलोड कर दीजिए। 200 KB से कम की पीडीएफ होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे शादी का कार्ड आप सिलेक्ट कर लेंगे और एक उसी पीडीएफ में दोनों का अप डाउन पीछे आप सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे पीडीएफ बना के। तो मैंने पहले से रखा हुआ है पीडीएफ बना के 200 KB के अंडर में, अपलोड पर क्लिक करते हैं। कैप्चा फिल करेंगे, फिर अपलोड प्रमाण पत्र पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए लिख जाएगा फाइल सफलतापूर्वक सेव हो गई। इस तरह से लिखने के बाद आपको आगे बढ़ना है। फिर हम आप नीचे आते हैं, नीचे क्या करना है, बैंक पासबुक। अब यहाँ पे जो मतलब जिसका आपने आवेदक का जो डाला है बैंक पासबुक, जिसके खाते में पैसा जाएगा उसकी पासबुक की पीडीएफ बना लेना है विद आईएफएससी कोड। फ्रंट पेज के जहाँ पे आईएफएससी कोड लगा उसको भी आपको बना लेना है। सेम तरीके से उसको भी इसी तरह से अपलोड करना है 200 KB के अंडर में और इस तरह से सुरक्षित करना है। फिर आगे सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे पूरी डिटेल यहाँ पे खुल चुकी है, यानी फॉर्म भर चुका है, जो कि प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, इसको आप देख लीजिए। अगर अभी आप संशोधन करना चाहते हो संशोधन कर सकते हैं।
यहाँ पे व्यू मैरिज सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन होता है, क्लिक करके आप सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं और पासबुक भी देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप एडिट करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तभी नीचे एक ऑप्शन आएगा संशोधित करने के लिए। अदरवाइज आप जब डिटेल अगर आपकी सब कुछ सही है तो आप नीचे यहाँ पे एक टिक बॉक्स है, इस पर आप क्लियर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। तो मेरे केस में सब कुछ सही है। अगर संशोधन करना है तो आप संशोधन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज फाइल एंड सेव पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखें, फाइनल सेव करने के बाद आप अपडेट या संशोधन नहीं कर सकते। तो चलिए हम यहाँ पे मेरे केस में सब कुछ सही है, हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब इनका देखिए यहाँ पे कंप्लीट जो आवेदन था वो भर चुका है। आपके सामने फाइनल प्रिंट आउट इस तरह से आ जाएगा। आप पूरी डिटेल यहाँ पे चेक कर पाएंगे। जैसे कि आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये आप अपने कंप्यूटर पे इस पीडीएफ को सेव कर पाएंगे आगे फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए, लॉगिन करने के लिए, देखने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर विथ आप इस तरह कंप्लीट हो चुका है इनका आवेदन, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं इसके साथ बता देता हूँ कि मेरा दूसरा चैनल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन इंडिया चैनल है, जिस पर हम घूमने की जगह को एक्सप्लोर करते हैं और जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन है तो हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।